लॉज ऑफ फ्लोटेशन। हाँ जी बच्चों, अभी अभी हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल किया, जिसमें हमने देखा कि कोई भी बॉडी अपना वेट लूज करती है व्हेन completely or partially immersed in a liquid, and that loss in weight is equal to weight of the liquid या fluid displaced by the body. Now we have laws of flotation. नाम से क्लियर है, ये लॉज हमें बताएंगे कि क्या बॉडी फ्लोट करेगी या बॉडी फ्लोट नहीं करेगी, या यूँ कह लो कि अंडर विच कंडीशंस बॉडी विल फ्लोट और बॉडी विल नॉट फ्लोट। तो सबसे पहली सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर, इस कंटेनर में कोई लिक्विड भर रखा है, से डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। अब इस लिक्विड में हमने एक बॉडी रखी, इस बॉडी की डेंसिटी थी सिग्मा। इफ density of body is greater than density of liquid, ये किसकी डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ बॉडी, एंड दिस रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन व्हाट विल हैपन? देन दिस बॉडी विल सिंक डाउन, बॉडी डूब जाएगी, बॉडी नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, मीन्स बॉडी फ्लोट नहीं कर सकती, मीन्स बॉडी विल सिंक। चलिए इसे समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारे पास एक बॉडी, इसका नीचे को वेट कितना लग रहा है? mg। mg किसके इक्वल है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी विच इज सिग्मा इंटू जी। और इसके ऊपर एक फोर्स कौन सी लग रही है? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्योंकि इस केस में पूरी की पूरी बॉडी डूबी हुई है तो पूरी बॉडी का वॉल्यूम आएगा, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब हमने कंडीशन क्या ली है कि लिक्विड की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, यानी अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, अपथ्रस्ट एंड mg को कंपेयर करूं, तो v एंड g तो सेम है दोनों में, बट सिग्मा इस केस में बॉडी के वेट में ज़्यादा है एज कंपेयर टू अपथ्रस्ट। तो क्लियर है कि mg की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अपथ्रस्ट, विच मीन्स दैट नेट फोर्स विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Net force will be mg minus u and it will act in downward direction. अगर फोर्स नीचे को एक्ट करेगी तो क्लियरली जो बॉडी है वो सिंक कर जाएगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स, हम पत्थर को पानी में डालते हैं, डूब जाता है, लोहे के पीस को, टुकड़े को पानी में डालते हैं, डूब जाता है। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। कोई भी बॉडी जिसे हम सॉलिड बॉडी जिसे हम पानी में डालें और वो डूब जाए तो क्लियर है कि बॉडी की डेंसिटी पानी या उस लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो एक बेसिक कंडीशन हमारे पास क्या बनती है कि अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो बॉडी पक्का से सिंक कर जाएगी। फाइन, अब हम अगली कंडीशन पे आते हैं, जब हम बात करते हैं कि बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी दोनों बराबर हो जाए। फिर से एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक लिक्विड, मान लीजिए लिक्विड की डेंसिटी रो। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एक बॉडी रख दी। तो हमने क्या किया, एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो, उसमें एक बॉडी रख दी जिसकी डेंसिटी सिग्मा, और इस बार हम मान रहे हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सेम।
जब ये दोनों सेम है तो अगर पीछे वाली ही कंडीशन में बात करें, यहाँ पे ही वेट mg एंड अपथ्रस्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब नेट फोर्स बॉडी के ऊपर 0 हो जाएगी। अब अगर नेट फोर्स 0 हो गई तो बॉडी ना तो ऊपर जा सकती है ना ही बॉडी नीचे जा सकती है। बॉडी को यहाँ छोड़ेंगे, बॉडी उसी जगह पर रह जाएगी। अगर आप इसे यहाँ छोड़ते हो तो यहाँ पे रह जाएगी, इस कॉर्नर पे छोड़ते हो तो यहाँ पे रह जाएगी, ऊपर छोड़ोगे तो यहीं रह जाएगी। हाँ, अगर आप बॉडी को जेंटली यहाँ से लिक्विड के बाहर से ड्रॉप करते हो, जेंटली ड्रॉप करते हो, तो बॉडी जस्ट इस जगह पे आके रुक जाएगी। ठीक है, मेक इट श्योर यू आर प्लेसिंग दिस बॉडी जेंटली, मीन्स आपको इसे इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे। फाइन। तो अब एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बॉडी इसी कंडीशन में है, कंडीशन मीन्स डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बॉडी लिक्विड के अंदर पड़ी है, वेल इनसाइड द लिक्विड, आपने इसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी विच इज नियरली इक्वल टू 0, देन व्हाट विल हैपन? क्या बॉडी अभी भी वहीं टिकी रहेगी या आगे मूव करेगी? आंसर इज बॉडी जो भी कम से कम स्पीड दी, नियरली 0 है बेशक, जो भी स्पीड दी है उसी स्पीड से आगे लगातार चलती रहेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इस केस में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो इसलिए जो भी वेलोसिटी हमने दे दी, चाहे वो जितनी मर्जी छोटी क्यों ना हो, बॉडी इनर्शिया की वजह से उस वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। जैसे छोटी की बात कर रहा हूँ, जितनी मर्जी छोटी ले लो, अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है देन बॉडी विल कीप ऑन मूविंग विद दैट वेलोसिटी इन द फ्लूइड। फाइन। अब इसकी एग्जांपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में इसकी एग्जांपल, इसकी बेहतरीन एग्जांपल होती है हमारे पास ऑलिव ऑयल। बच्चे, जो ऑलिव ऑयल की डेंसिटी है ना, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ऑलिव ऑयल, इट इज एवरेज ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ अल्कोहल। किसकी किसकी एवरेज है? डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ अल्कोहल। मीन्स अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएं वाटर और अल्कोहल का इन इक्वल प्रोपोर्शंस, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो एग्जैक्टली इक्वल होगी ऑलिव ऑयल की डेंसिटी के। अब अगर हम ऑलिव ऑयल के किसी ड्रॉप को इस मिक्सचर में ड्रॉप करें, कहीं पे भी छोड़ दें, तो यहाँ पे भी आप ऑलिव ऑयल को छोड़ोगे, वो वहीं पे रहेगा, ना वो ऊपर आएगा ना वो नीचे आएगा, बिकॉज नेट फोर्स ऑन दैट ऑयल ड्रॉप विल बी 0। फाइन। Okay, now we have third case. थर्ड केस क्या है कि अगर हमारे पास जो बॉडी लिक्विड में डाली जा रही है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होनी चाहिए भाई? लिक्विड की डेंसिटी से कम हो, तो क्या होगा? तो हमारे पास एक बॉडी जिसको हमने इस लिक्विड के अंदर डुबो दिया, एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी इज सिग्मा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। लेट अस सपोज दैट रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, यानी कि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अब तक इसका फॉर्मूला क्या था? V रो G। वेट का फॉर्मूला क्या है? W वेट mg, mg इज इक्वल टू V सिग्मा G। दोनों जगह अभी मैंने V लिखा है। V का मतलब है कि पूरी अभी फिलहाल बॉडी को पूरे का पूरा लिक्विड के अंदर इमर्स किया हुआ है। अब क्योंकि इस बार रो की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिग्मा, तो क्लियरली जो अपथ्रस्ट है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वेट, विच मीन्स दैट बॉडी विल एक्सपीरियंस अ नेट अपवर्ड फोर्स
ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी ने ऊपर चलना शुरू कर देना है। बट द क्वेश्चन अराइजेस, बॉडी कब तक ऊपर जाएगी? एक बार डायग्राम दोबारा से बना लेता हूँ। बॉडी तब तक ऊपर जाएगी जब तक कि ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं हो जाती। कौन सी दो फोर्सेस? अपथ्रस्ट एंड वेट ऑफ द लिक्विड। ये दोनों कैसे बराबर होंगी? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए छोड़िए। तो क्वेश्चन है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर कैसे होंगी। कंसेप्ट इज कि अब लिक्विड से थोड़ी सी बॉडी बाहर आ जाएगी, यानी कि पार्शियल जो वॉल्यूम है वो लिक्विड के बाहर होगा और पार्शियल वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा। वी रिप्रेजेंट वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड एंड वी आई रिप्रेजेंट वॉल्यूम इनसाइड, वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर बच गया है। अब अगर इस सिचुएशन में देखें तो बॉडी का वेट तो वही रहेगा, बॉडी के वेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m इंटू जी मीन्स v इंटू सिग्मा इंटू जी, दैट विल रिमेन सेम। चाहे बॉडी लिक्विड के पार्शियल अंदर है, चाहे बाहर है, चाहे पूरी तरह से अंदर है, बॉडी के वेट पे बॉडी का ना तो वॉल्यूम चेंज होना है, बॉडी की ना तो सिग्मा चेंज होनी है, तो बॉडी के वेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस केस में अब थ्रस्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा। अब थ्रस्ट कितनी हो जाएगी? अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इट वाज नॉट टोटल वॉल्यूम बट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और इस केस में अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो बॉडी ने इतने हिस्से के लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, ना कि सारे के सारे हिस्से को डिस्प्लेस किया है। मीन्स इस केस में हमें सिर्फ क्या कंसीडर करना पड़ेगा? v इनसाइड सिग्मा इंटू जी। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हमें साफ क्लियर है कि v इनसाइड थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, वेट और अपथ्रस्ट को कंपेयर करें, तो सिग्मा कम था, v अब ज़्यादा है। इधर रो ज़्यादा था, वी आई कम हो गया। यानी अब एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब वेट एंड अपथ्रस्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि वी सिग्मा जी एंड वी आई रो जी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जी एंड जी विल कैंसिल आउट। यहाँ से हम सीधा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, v इनसाइड बाय v इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो। यानी कि कितना वॉल्यूम अंदर रहेगा ये डिपेंड करता है रेशियो ऑफ डेंसिटीज। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड एंड विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द, यहाँ पे लिखते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये दोनों रेशियोज इक्वल आ जानी चाहिए। तो ये जो रिजल्ट है अगर आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिजल्ट है क्या? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज। ऊपर डेंसिटी किसकी आनी है? डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मोटे से तौर पे अगर कोई बॉडी फ्लोट करती है, कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, कोई डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता, तो आपको क्या लिखना है? आप अगर कोई बॉडी फ्लोट करती है तो आपको लिखना है वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, कोई मर्जी कंडीशन हो, इस फार्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। सेकंड, अगर कोई बॉडी पूरी तरह